ए बी और सॉरी बी सी, ये दो ही आपका क्या है, टेंजेंट लाइन है। और हमने कल देखा था क्लास में कि टेंजेंट लाइन किस कंडीशन में बनता है, कि सी बन जाता है प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, जो कि हमने कल इसको डिराइव भी किया था, याद है? तीनों कंडीशन था कि एक नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, एक इंटरसेक्टिंग लाइन और एक टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन के लिए पी वाला आपका 8 हो जाता था, ये भी हमने देखा था। उसी कंडीशन से ये वाला चीज डिराइव होता है। तो मैं बोल सकता हूँ ना, इस सी को अगर इसमें पुट कर दूं तो ये आएगा आपका y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर, और y मतलब y वैल्यू। तो अगर मैं b जो पॉइंट है आपका, इस पॉइंट को मैं मान लेता हूँ h कमा के, मतलब जिस पॉइंट का लोकस निकालने जाते हैं हम उस पॉइंट को h कमा के लेते हैं ना, तो b पॉइंट का हम लोकस बी पॉइंट का लोकस निकालने जाएंगे हम, उसी का तो आपका इक्वेशन बनेगा ये डायरेक्टर सर्कल, जो कि आपका ये ब्लू वाला सर्कल आपको दिख रहा है, राइट? तो हम बोल सकते हैं ना कि ये वाला x है, ये वाला y। तो y मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये वाला k है, क्योंकि इसमें मैं k लिया हूं। दिस इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। सर x की जगह h है ना? हाँ बेटा, हाँ x की जगह पर h आएगा। तो एम एच को मैं लेफ्ट हैंड साइड लाऊंगा अभी, तो ये बन जाएगा k माइनस एम एच, और दिस इज r अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। अब देखो, ये प्लस माइनस को हटाने के लिए हम ना बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। तो क्या होगा अगर स्क्वायर करेंगे तो k माइनस एम एच का होल स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर के साथ ये रूट कैंसिल होके वन प्लस एम स्क्वायर। समझ आया? यस सर। और अगर ऐसा होगा तो हम इसको स्प्लिट कर देते हैं। सो के स्क्वायर माइनस टू के एम एच प्लस एम स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एम स्क्वायर। हाँ या ना बोलो, समझ आया? यस सर। अब क्या करेंगे, देखो इसके साथ एम स्क्वायर वाला ये टर्म है और ये वाला टर्म को इस साइड ले आएंगे, और आर स्क्वायर को भी इस साइड ले आएंगे। तो देखो ये बनेगा आपका, पहले से एम स्क्वायर एच स्क्वायर था माइनस एम स्क्वायर आर स्क्वायर, और ये वाला एक m का टर्म है तो लिख देंगे हम माइनस टू के एच इंटू में m, और बाकी रह रहा है इधर से प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हम फाइनली इसको लिख सकते हैं ऐसे कि एम स्क्वायर कॉमन लेंगे तो दिस इज एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, इसको लिख देंगे हम प्लस माइनस ऑफ टू के एच इंटू एम प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब मैंने इस टोटल चीज को एम का 2 डिग्री इक्वेशन, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एम में लिख दिया, क्योंकि देखो एम स्क्वायर देन एम, एंड ये बाकी आप कांस्टेंट मान सकते हो, मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वाला फॉर्म। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे दो एम का वैल्यू ना मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। अगर दो एम का वैल्यू मिलेगा तो मैं बोल सकता हूँ ना, वही दो वैल्यू, एक वाला एम वन और दूसरा वाला एम टू, मतलब इसका ही दो रूट्स आपका, एक एम वन दूसरा वाला एम टू आएगा। तो अगर हम जानते हैं कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो का दो रूट अल्फा बीटा होता है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा? क्या होता है अल्फा सर बीटा सी, का वैल्यू बेटा? सी दो अपॉन रूट, ए सर। सर हाँ सी तो अपॉन सी ए। अपोन ए, तो एग्जैक्टली, तो इस केस में अगर एम वन एम टू है तो एम वन एम टू क्या बनेगा इस केस में, बोलो बेटा? इस केस में कितना बन जाएगा ये? सर के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन हाँ एच स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एग्जैक्टली,
और यही वाला वैल्यू m1 m2 जो कि स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था -1, सो दिस इज इक्वल्स टू -1। हाँ या ना बोलो। यस सर। तो आप देखो कि ये वाला को अगर निकालेंगे हम तो k² - r² इक्वल्स टू -(h²) - r²। तो देखो k² - r² इक्वल्स टू बन जाएगा ((h²) + r²। k² को इस साइड ही रखते हैं, h² को इस साइड लाएंगे तो प्लस, और ये वाला r² को लाएंगे तो r² + r² इक्वल्स टू 2r²। और इसको एक्चुअल इक्वेशन में लाने के लिए k को बनाएंगे y, h को x, so it will be x² + y² इक्वल्स टू 2r², जो कि डायरेक्टर सर्कल का इक्वेशन है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि इफ x² + y² इक्वल्स टू r² is the equation of circle, then x² + y² equals to 2r²। इसमें r होता था, इसमें 2 times of r is the equation of डायरेक्टर सर्कल। समझ आया? समझ आया सबको? यस सर। ये वाला चीज हमने देख लिया था कल, बट कैसे आ रहा था वो हमने देख लिया। चलो इसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 1 समझ आया सबको? यस सर। ठीक है, यस सर। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है द tangents drawn from the origin to the circle x² + y² plus 2ax minus 2by plus b² equals to 0 are perpendicular, then a² minus b² is क्या बन जाएगा ये? तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है? द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल दिस इज, दो टेंजेंट जो होगा वो परपेंडिकुलर, मतलब दो टेंजेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री। कब होता है ये? डायरेक्टर सर्कल के केस में। मतलब मैं सोच सकता हूँ ऐसे कि मेरा दो सर्कल ले लेते हैं। पहले ये वाला एक सर्कल है और ये वाला एक सर्कल है, एंड दो टेंजेंट्स भी ड्रॉ करना है हमें। हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे दो टेंजेंट्स। तो एक चीज देखो, ये इन दोनों के बीच का एंगल मुझे बोल दिया गया है 90 डिग्री, मतलब दिस इज 90 डिग्री। अब बोल रहा है कि ये पिंक कलर का जो आपका दिख रहा है ये वाला, इसका इक्वेशन है आपका दिस x² + y² plus 2ax minus 2by plus b² equals to 0, राइट? तो मैं इसका सेंटर ना निकाल सकता हूँ? सेंटर क्या आ जाएगा इसका? कौन बोल सकता है? माइनस -a, b, नॉट -b, क्योंकि इधर ऑलरेडी माइनस है तो -f का वैल्यू प्लस बन जाएगा। तो ये है मेरा सेंटर। और दूसरा चीज देखो, क्वेश्चन में ये भी बोल दिया गया है द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ये जो आप पॉइंट ले रहे हो ना,
ये वाला जो पॉइंट ले रहे हो ये आपको ऑरिजिन मानना है, मतलब दिस इज 0,0। तो आप चीज सोचो कि आप कर क्या रहे हो इसको। ये वाला पॉइंट से ऑरिजिन से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर दिए हो इस स्ट्रेट लाइन, इस सर्कल के ऊपर। तो मुझे क्या मिल गया है, सेंटर मिल गया है। और मुझे रेडियस निकालना है किसका, छोटे वाला सर्कल का। रेडियस कितना आएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी, सी का वैल्यू बी स्क्वायर है, मतलब रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर बन जाएगा, जो कि आपका ए बन जाएगा। मतलब ये वाला मेरा ए है। समझ आ रहा है? बोलो Yes, बेटा। sir. और एक चीज सोचो अब इधर से कि अगर ये वाला ए है तो बेसिकली होना क्या चाहिए, ये वाला अगर ए होगा तो मेरा इक्वेशन क्या था, सर्कल का इक्वेशन ये था। अब देखो बड़ा वाला सर्कल मतलब डायरेक्टेड जो सर्कल है, मुझे निकालना क्या है, द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द दिस सर्कल दिस आर परपेंडिकुलर, देन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। अब देखो एक चीज, ये वाला जो व्हाइट का सर्कल है, मतलब जो डायरेक्टेड सर्कल है, इसका इक्वेशन क्या बनेगा, सेंटर तो वही रहेगा ना जो छोटे वाला सर्कल का है। तो मैं बोल सकता हूँ ना एक्स माइनस ऑफ माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका जो रेडियस होता था उसका रूट ओवर ऑफ 2 टाइम्स होता है डायरेक्टेड सर्कल का रेडियस। Yes, Yes, sir. sir. तो मैं बोलूंगा ये रूट ओवर ऑफ 2a का होल स्क्वायर बनेगा। मतलब ये वाला इक्वेशन बन जा रहा है डायरेक्टेड सर्कल का, इक्वेशन ऑफ डायरेक्टेड सर्कल। तो अब देखो इसमें से हाँ क्या रहा है, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। समझ आया? Yes, sir. अब देखो इसमें से कि ये वाला जो है, ये व्हाइट वाला जो है इसका इक्वेशन निकाला है। अब देखो 0 0 से जा रहा है ना ये वाला व्हाइट सर्कल, मतलब जो डायरेक्टेड सर्कल बोल रहे हो, तो 0 0 को सेटिस्फाई करेगा। हाँ या Yes, ना sir. बोलो। Yes, sir. तो मैं इस पॉइंट इस इक्वेशन में 0 0 बैठाऊंगा। सो 0,0 इज satisfying the directed circle। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि 0 प्लस ए होल स्क्वायर 0 माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू 2a स्क्वायर। मुझे निकालना क्या था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो मैं बोलूंगा दोनों टर्म को उस साइड ले जाऊंगा, तो 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 0। एंड यही आ जा रहा है मेरा आंसर। समझ आया कि नहीं? Yes, बोलो sir. बेटा। ठीक है, एक बार देख सकते हो, किसी का कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में हम जंप करेंगे। No, sir. सर हाँ बेटा। सर एक हाँ बोलो बेटा। जो मैंने बी का होल स्क्वायर बेटा आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा है बेटा। बेटा आपका टोटल आवाज ही कट गया है, ब्रेक हो गया आपका वॉइस, फिर से बोलो। जी ने वहाँ पे उसका नीचे मैंने मैंने बेटा आपका आवाज एकदम ब्रेक हो जा रहा है, किसी को सुनाई दे रहा है या सबको सेम हो रहा है? Sir, same ही आ रहा sir. हाँ बेटा आप आपका आवाज एकदम ब्रेक हो जा रहा है। आप एक काम करो, चैट में लिख के भेजो, ठीक है, मैसेज में लिख के भेजो, मैं देख के बोल देता हूँ कि आप जो पूछ रहे हो, या फिर से एक बार ज्वाइन करके बोल सकते हो। मुझे लग रहा है कि नेटवर्क इश्यू है, ठीक है। आप नहीं तो मैसेज कर दो टेक्स्ट में, मैं देख के आपको बोल देता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 मैं लिख लेता हूँ पहले, ठीक है, आप बोलते रहो, मैं फिर क्वेश्चन 2 लिख लेता हूँ पहले।
the locus of a point of intersection to the circle x square plus y square plus 2x plus 4y minus 1 equals to 0, which include an angle of 60 degree is option A, x square plus y square plus 2x plus 4y minus 19 equals to 0, x square plus y square minus 2x minus 4y minus 19 equals to 0, x square plus y square plus 2x plus 4y plus 19 equals to 0, x square plus y square minus 2x minus 4y plus 19 equals to 0. ठीक है, तो क्वेश्चन बोल क्या रहा है इसमें, द लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस निकालना है ऑफ इंटरसेक्शन टू द सर्कल दिस, इस सर्कल का इंटरसेक्शन, मतलब वो दो पॉइंट, locus of a point of intersection to the circle which include an angle 60 degree. Intersection क्या हुआ टोटल क्वेश्चन, the locus of a point of intersection, अच्छा ये इंटरसेक्शन किसका, टेंजेंट का, ये नहीं लिखा, इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स टू द सर्कल, मतलब इस सर्कल के ऊपर आप जो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते थे उसका इंटरसेक्शन जिस पॉइंट पे होगा वो पॉइंट का आपको निकालना है लोकस, ठीक है। और ये बोला गया है कि which include an angle of 60 डिग्री, मतलब वो दो जो आपका क्या है, वो दो जो आपका टेंजेंट है उनके बीच का एंगल कितना आएगा आपका 60 डिग्री। तो सर ये वाला तो डायरेक्टर सर्कल वाला हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि डायरेक्टर सर्कल में तो दो टेंजेंट के बीच का एंगल 90 होता था, बट इसमें तो सर मेरा 60 आ जा रहा है। अच्छा आप बोल रहे हो 0 माइनस बी का होल स्क्वायर बिकम्स माइनस बी स्क्वायर, नहीं बेटा ऐसे कैसे हो सकता है, 0 माइनस बी कितना आएगा आपका, देखो सबको दिख रहा है मेरा स्क्रीन, अच्छा मेरा स्क्रीन थोड़ा स्लो चल रहा है मुझे लग रहा है, अच्छा एक मिनट मैं ना फिर से स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक मिनट रुको। एक मिनट बेटा, स्क्रीन शेयर हो रहा है मेरा अभी, नो सर। ठीक है। अभी हो रहा है राइट, ना अभी भी नहीं हो, अच्छा अभी हो रहा है, यस सर। चलो हाँ अभी ठीक है। तो आप बोल रहे हो कि सर 0 माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होना चाहिए, अब देखो 0 माइनस बी का वैल्यू कैसे आएगा, अब इसको ऐसे सोचो 0 माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 0 माइनस बी तो आपका माइनस बी आएगा, और होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, तो माइनस बी को 2 बार मल्टीप्लाई करो, माइनस बी इंटू माइनस बी, तो आपका माइनस माइनस प्लस ना बन जाएगा और ये बी स्क्वायर ना हो जाएगा, इसीलिए मैंने माइनस ऑफ बी स्क्वायर जो है 0 माइनस बी का होल स्क्वायर इसको बी स्क्वायर लिख दिया प्लस का, ठीक है, समझ आया। यस सर, यस सर। ठीक है चलो, तो जो एक्चुअल क्वेश्चन था व्हिच इंक्लूड एन एंगल, तो ये वाला में तो डायरेक्टर सर्कल का कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है, पर आपको एक चीज समझाता हूं मैं, कि डायरेक्टर सर्कल भले ही ना हो, बट आप अगर कोई सर्कल ड्रॉ करोगे ना, मान लो ये वाला एक सर्कल है और आप दो टेंजेंट ऐसे ले रहे हो
90 डिग्री हो या कुछ भी एंगल हो, दोनों ही से मतलब ऐसे और ऐसे ले रहे हो, टेंजेंट तो हुआ ही नहीं, हाँ, और ये वाला अगर एंगल आपका 60 डिग्री हो या कुछ भी, कोई भी और डिग्री हो, जीरो को छोड़ के, मतलब मैं बोल रहा हूँ 60, 45, 30, 90 जो भी हो, इसका जो लोकस आएगा ना, ये एक्चुअल में एक आपका सर्कल में ही आएगा। अगर आप इसको घुमा के देखोगे तो ये बेसिकली आपका एक सर्कल के फॉर्म में ही आएगा। ऐसा नहीं कि ये एक स्क्वायर बन जाएगा, ये सर्कल ही रहेगा। बट बात ये था, जो 90 डिग्री हो रहा था उसको अलग से नाम दिया गया है डायरेक्टर सर्कल। 60 डिग्री है और कोई और डिग्री होगा तो ऐसा कुछ नाम नहीं है, बट सर्कल बनेगा आपका। बात समझ आ रहा है मेरा? तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि एक सर्कल में ड्रॉ कर लेता हूँ इसके बाद, ठीक है? ये वाला पहले, तो मान लो ये वाला आपका सर्कल है जो कि बहुत बड़ा बन गया। चलो, तो ये वाला आपका सर्कल है। अब एक चीज देखो, इसके बीच का एंगल मुझे दे दिया गया है इसमें कि 60 डिग्री आएगा, ये वाला 60 डिग्री। तो अगर मैं, अब देखो इस इक्वेशन छोटा बड़ा सर्कल का दिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2x 4y माइनस 1। तो ये मैं लिख लेता हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना दिया था, 2x प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये वाला इक्वेशन का सेंटर कौन बोल सकता है मुझे, कितना सर आएगा? माइनस जी इंटू माइनस जी इन कोमा माइनस एस। हाँ, तो क्या आएगा वो, डायरेक्ट बोलो। सर माइनस 1 कोमा माइनस 2। एग्जैक्टली, दिस इज -1 -2। और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, मतलब ज्वाइन कर दें ये वाला दो पॉइंट को ऐसे, अच्छा ज्वाइन नहीं हो रहा है, कोई नहीं, नॉर्मली कर लेंगे, ये वाला दोनों को ऐसे ज्वाइन कर दे रहे हैं हम। तो एक चीज देखो, यही बन जाएगा ना आपका वो बड़ा वाला सर्कल, मतलब डायरेक्टर सर्कल का रेडियस। हाँ या ना बोलो। यस सर। ठीक है, और अगर इससे हम ऐसे ड्रॉ करें, ये बन जाएगा आपका छोटा वाला सर्कल का रेडियस, जो कि मैं निकाल सकता हूँ रेडियस ऑफ दिस सर्कल कितना आएगा, सर अंडर रूट अंडर रूट, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। मतलब 1 + 4 यस सर। + 1, मतलब √6 बन जा रहा है ये वाला लेंथ। और ये वाला आपका 90 डिग्री भी बनेगा, मतलब इसका नाम अगर ए, इसका नाम अगर सी और इसका नाम डी देते हैं, तो एंगल ट्रायंगल ए सी डी आपका राइट एंगल है। तो इसमें पाइथागोरस आएगा, मतलब अप्लाई होगा। और आप एक चीज देखो, ये वाला 60 है तो ये वाला बीच के आएगा, तो ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा। और मुझे ये वाला मालूम है, तो मैं अगर इस एंगल को ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ ट्रायंगल को, कि दिस इज डी, दिस इज सी, दिस इज ए, ये वाला आपका 90 डिग्री है एंड दिस इज योर √6, एंड ये वाला एंगल आपका 30 डिग्री है। तो मुझे चाहिए क्या, ए सी, तो सॉरी ए सी, अच्छा ए सी डी, अच्छा ये वाला पॉइंट आपका सी होगा, सॉरी, हाँ ए डी ना, ठीक ही था, हाँ ए सी। तो ए सी अगर मतलब हाइपोटेनस निकालने जाऊंगा तो कैसे निकाल सकता हूँ? सर एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ना, आप दोनों लेंथ जानते हो क्या? ना, नो एंगल सर। से रिलेटेड, मतलब मैं सी डी अपॉन ए सी कर देंगे, दिस इज इक्वल टू sin 30, जो कि सर 1/2 होएगा। और मुझे सी डी मालूम है, तो ये √6 बन जाएगा और ये ए सी बन जाएगा, जो कि sin 30 मतलब 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी बन जाएगा सर 2√6। मतलब ये जो है, या तो हम ऐसे भी बोल सकते थे, कैसे बोल सकते हैं, ये वाला √2 √6 आएगा, देखो ये वाला √6 है तो इसका √2 टाइम्स, ऐसे भी हम बोल सकते थे इस चीज को, कैसे बोल सकते थे, √2 टाइम्स। बात समझ आ रहा है?
तो हमें मिल गया है ये वाला चीज, मतलब ये टोटल मिल गया सर √2√6, जो कि रेडियस है किसका, डायरेक्टर सर्कल का। हाँ या ना बोलो। यस सर। तो अब मैं निकाल नहीं सकता हूँ क्या इस इक्वेशन, डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन में? मुझे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि द लोकस ऑफ द पॉइंट, लोकस ऑफ द पॉइंट मतलब यही तो आपका है ना वो लोकस, ये पॉइंट का लोकस ही तो, ये पॉइंट का ही तो लोकस निकालना है, जो कि ये वाला बड़ा सर्कल बन रहा है। तो निकालते हैं अब लोकस ऑफ पॉइंट ए। क्या बनेगा, सेंटर देखो कहाँ है, बड़ा सर्कल छोटा सर्कल दोनों का ही सेम सेंटर, मतलब x माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2√6 का होल स्क्वायर। हाँ या ना बोलो, बोलो बेटा, समझ आया कि नहीं? बोलो। तो ये वाला कैलकुलेट करेंगे तो x + 1 का होल स्क्वायर, दिस इज y + 2 का होल स्क्वायर, ये 4 × 6 24 हो जाएगा। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो x² + 2x + 1 + y² + 4y + 4 - 24 इक्वल्स टू 0। x² y² ये वाला आ जाएगा, x² + y² -2x - 4y एंड सॉरी प्लस है, माइनस क्यों होगा, 24 माइनस से -20 + 1, तो कितना आएगा ये, -24 + 4 मतलब -20 + 1 -21, दिस इज इक्वल्स टू 0। हाँ या ना बोलो, समझ आया? -19. अच्छा -19 होगा, राइट? हाँ -19 होगा, सॉरी ये तो माइनस में है, -19, और ये ऑप्शन में भी नहीं था आई गेस। हाँ, तो आंसर कौन सा वाला आ जा रहा है, बोलो बोलो बोलो। आई गेस ए, x² y² 2x 4y, हाँ ए, ठीक है, समझ आया? हाँ या ना बोल दो भाई। यस Yes, सर। sir. चलो फिर आज का जो मेन टॉपिक था, लेंथ ऑफ टेंजेंट एंड पावर ऑफ पॉइंट्स, ये दिखेंगे। अब देखो लेंथ ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या है, मान लो टेंजेंट तो जानते हैं ऑलरेडी, ये वाला एक सर्कल है और इसको हम क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट आउटसाइड में एक पॉइंट ले रहे हैं बाहर, ये वाला पॉइंट ले रहे हैं P, जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1, इस पॉइंट से हम एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ये ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो आप देखो इसका जो सेंटर होगा वो हम जानते हैं C, मानते हैं 0,0 में आएगा, मतलब ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि 0 0 ही होगा, क्योंकि मैं इक्वेशन लूंगा x² + y² = r², ये सर्कल का इक्वेशन। तो अब देखो इधर से अगर हम ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे एंड अगर इन दोनों का जो, इन दोनों पॉइंट को अगर ऐसे ले लेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये वाला एक परपेंडिकुलर होगा मतलब 90 डिग्री, इसका नाम T देते हैं, तो मेरा ट्राइंगल PCT राइट एंगल बनेगा। हाँ या ना बोलो। तो मेरा लेंथ ऑफ टेंजेंट जो बन जाएगा ना, वो वाला बेसिकली कौन होगा, दिस इज लेंथ ऑफ टेंजेंट बन जाएगा। समझ आ रहा है बात, जिसको हम L से बोलते हैं। तो आप चीज देखो, ये वाला को हम R ले रहे हैं, वो वाला L, तो हम क्या कर सकते हैं, इससे से बोल सकते हैं ना कि, और ये देखो जी सी, ये वाला जो डॉटेड लाइन दिया है ये हाइपोटेनस है, तो इसका डिस्टेंस निकाल सकते हैं, मतलब PC निकाल सकते हैं यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला।
कि सर x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, सो अंडर रूट x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू क्या, PEC। तो मैं बोल सकता हूं ना कि यूजिंग पाइथागोरस CT का स्क्वायर, CT स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आएगा, सॉरी CT स्क्वायर प्लस PT स्क्वायर इक्वल्स टू नहीं, प्लस PT स्क्वायर इक्वल्स टू PC स्क्वायर। और आप देखो इसमें से CT का वैल्यू आपका R, PT का वैल्यू आपका L और PC का वैल्यू अंडर रूट दिस, तो ये आपका आ जाएगा कितना, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। तो आपका L स्क्वायर इक्वल्स टू बन जाएगा ना x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। सो L जो कि एक्चुअल लेंथ था, दिस इज x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। बात समझ आया, यही वाला तो आपका लेंथ ऑफ द टेंजेंट है। हाँ या ना बोलो। Yes, sir. बट ये वाला फॉर्मूला मुझे याद रखने का जरूरी नहीं है, क्यों, आप इजीली कर सकते हो। आप थोड़ा एक्चुअल इक्वेशन को देखो, जो आपका साइकिल का इक्वेशन था उससे कुछ मिला जुला लग रहा है। कैसे, मेरा साइकिल का इक्वेशन क्या था, जिस साइकिल के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो अगर हम इसको आर स्क्वायर को लेफ्ट में लाएंगे तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जा रहा है। और जिस पॉइंट से हम टेंजेंट को ड्रॉ कर रहे थे उसी पॉइंट को अब इसमें बैठा दो, तो आपका बन जाएगा ना x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। मतलब मैं बोल रहा हूँ तो यही वाला पोर्शन तो देखो इसके अंदर है। मतलब मैं बोल सकता हूँ ना कि टोटल पोर्शन को अगर मैं s मान लूं, ये टोटल पोर्शन को अगर मैं s मान लूं तो मैं बोल सकता हूँ ना l हो जाएगा रूट ओवर ऑफ s। तो आप ऐसे सोच लो कि आपका जो इक्वेशन दिया रहेगा उसके अंदर वो वाला पॉइंट बैठा दो और उसको रूट ओवर के अंदर देंगे तो लेंथ आ जाएगा। इसको एक छोटा सा प्रॉब्लम के थ्रू समझाते हैं। मान लो आपके पास कोई भी एक इक्वेशन दिया है, कोई भी, कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस माइनस 9y प्लस 14 दिस इज इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 14 दिया है। चलो, और पॉइंट आपको बोल रहा है 2,3। इस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो उसका लेंथ क्या होगा। आपको पहले करना क्या है, सारे टर्म्स को लेफ्ट में लाओ या राइट में लाओ, एक साइड पे लाओ। तो मैं 14 को लेफ्ट में लाऊंगा तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9y माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो आपका टेंजेंट का लेंथ बनेगा अंडर ऑफ रूट, क्या बन जाएगा, यही वाला पॉइंट को बैठना पड़ेगा ना इसमें। कौन सा एक्सप्रेशन में, ये वाला एक्सप्रेशन में, वही आंसर। मतलब x 2 का स्क्वायर, y 3 है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या होगा x जो कि 2 माइनस 9 इंटू y जो कि 3 माइनस 14, जो आएगा वही आंसर है लेंथ। बात समझ आया, आपको अलग से याद रखने का जरूरत नहीं है। जो इक्वेशन रहेगा, जिस पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं उस पॉइंट को उसी इक्वेशन में बैठाओ, उसको अंडर रूट में डाल दो, दैट इज द टेंजेंट लेंथ। समझ आया कि नहीं, यस सर। बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक, चलो, किसी को कोई डाउट है तो बोल सकते हो, नहीं तो नेक्स्ट वाला टॉपिक जो पावर ऑफ पॉइंट का टॉपिक है उसमें जाएंगे। समझ आया ये सब, मतलब सबको सब कि कैसे ये मतलब फॉर्मूला याद नहीं रखना, ये वाला तो सिखाने के लिए, मतलब कंसेप्ट दिखाया मैंने, ये वाला सिर्फ मैंने कंसेप्ट दिखाने के लिए ये वाला डिराइव करके दिखाया, नहीं तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही बोल सकता था, बट ऐसा ठीक नहीं है, टोटल चीज समझाना है हमको। ठीक है, बट आपको याद रखने के लिए ये वाला चीज याद रखना है थ्रू दिस प्रॉब्लम। ये वाला समझ जाओगे तो दैट्स एनफ कि व्हाट इज द टेंजेंट लेंथ, जो भी हम बोल रहे हैं कि जो इक्वेशन रहेगा उसमें क्या करना है, उसमें जिस पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, उस टेंजेंट का जो पॉइंट है उसको बैठा उस इक्वेशन में और पहले सारे को लेफ्ट में लाओ। ऐसा नहीं कि सब कुछ ही को ले आ रहे हो, टोटल को लेफ्ट में लाके आप पॉइंट बैठा दो, उसी को रूट ओवर के अंदर डाल दो, दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, चलो दूसरा वाला टॉपिक देखते हैं जो कि पावर ऑफ पॉइंट्स।
बोल क्या रहा है ये? नाम सुनने में ही कैसा लग रहा है? पावर ऑफ पॉइंट, एक पॉइंट का पावर बोल रहा है, मतलब टॉपिक का नाम ही ऐसा है। हम क्या कर सकते हैं इसमें? तो मान लो ये वाला एक आपका टेंजेंट है, सॉरी सर्कल है। आप एक आउटर पॉइंट ले रहे हो P, दिस इज पॉइंट P, एंड इस पॉइंट से आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो ऐसे, दो नहीं सॉरी, एक टेंजेंट और एक इंटरसेक्टिंग लाइन। दिस इज द इंटरसेक्टिंग लाइन एंड दिस वन इज द टेंजेंट। ये वाला इंटरसेक्टिंग लाइन है और ये वाला आपका टेंजेंट है। बात समझ आ रहा है? यस सर। तो अगर इसका नाम हम देंगे P, इसका नाम देते हैं A, इसका नाम देंगे हम B, इसका नाम हम देंगे T, तो पावर ऑफ पॉइंट क्या हो जाएगा? पावर ऑफ पॉइंट हो जाएगा आपका दो लेंथ का मल्टीप्लिकेशन। कौन सा दो लेंथ? एक आपका इधर से लेके इधर तक, ये वाला पॉइंट का नाम A देते हैं, एंड दूसरा B से लेके B पॉइंट तक, मतलब हम बोलेंगे पावर ऑफ पॉइंट बन जाएगा आपका PA इंटू PB। समझ आया? यस सर। बात समझ आया? यस सर। तो बेसिकली ये वाला लाइन पहले था ही नहीं, आप भूल जाओ, इसलिए ये वाला लाइन ऐसा कुछ था, आप भूल ही जाओ। तो ये वाला आपका पावर ऑफ पॉइंट है। अब इसको निकालेंगे कैसे हम? ऐसा कुछ तो मुझे मतलब डायरेक्ट तो नहीं है, बट क्लास 10 में एक थ्योरम पढ़ाया जाता था कि आपको एक्सटर्नल पॉइंट से एक इंटरसेक्टेड लाइन ड्रॉ कर रहे हो और उसी पॉइंट से आप एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर रहे हो। क्या ड्रॉ कर रहे हो? टेंजेंट। तो मान लो ये वाला टेंजेंट हो जाएगा, जो कि मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया था। ये वाला टेंजेंट जो कि पॉइंट हम दे रहे हैं T, तो आपका ये जो PA इंटू PB होता था, दिस का मल्टीप्लीकेशन PT का स्क्वायर हो जाता था। और PT एक्चुअल में कुछ नहीं, लेंथ ऑफ द टेंजेंट है। मतलब हम डायरेक्ट इसको नहीं निकाल सकते, यूजिंग दिस फॉर्मूला हम निकाल पाएंगे। तो हम बोल देंगे कि PT चाहिए तो ये PT का जगह पर बैठा दो L का स्क्वायर, तो रूट ओवर ऑफ PA इंटू PB बन जाएगा। बात समझ आया? यस सर। ये वाला क्लास 10 के सर्कल के चैप्टर जो है, अगर किसी को याद नहीं है, अगर चाह रहे हो कि इसको हम देखेंगे, इसका डिराइवेशन जरूरी नहीं है, बट अगर चाह रहे हो कि हम देखेंगे तो क्लास 10 का सर्कल वाला चैप्टर खोल लेना, उसके अंदर एक थ्योरम आता है ये वाला। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ पॉइंट। और देखो L इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एस लिखा था हमने, तो ये क्या बन जाएगा कि PA इंटू PB, मतलब पावर ऑफ पॉइंट बन जाएगा रूट ओवर ऑफ एस का स्क्वायर, मतलब सिर्फ एस बन जाएगा इस केस में, मतलब जो एक्सप्रेशन बनता है वही बनेगा। चलो इसका एक प्रॉब्लम देख लेते हैं झटाक से। क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा समझ आया ना ये वाला? पहले ये बोलो, फिर प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। अगर किसी को डाउट है कुछ तो बेटा पूछ सकते हो। किसी को डाउट है बेटा? नो सर। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन में देखते हैं। If the tangent at the point P on the circle x square plus y square plus 6x plus 6y equals to 2 meets a straight line, मतलब एक स्ट्रेट लाइन को मीट कर रहा है, मीट्स ए स्ट्रेट लाइन 5x minus 2y plus 6 equals to 0 at a point Q on the y-axis.
then length of PQ is option A 4, option B 2√5, option C 5, ऑप्शन डी 3√5। पहले तो ड्रॉ करना पड़ेगा इसको, विदाउट ड्रॉइंग ये समझ नहीं पाओगे अच्छे से। इफ द टेंजेंट एट द पॉइंट पी, पहले एक टेंजेंट ड्रॉ करना है पॉइंट पी पे, तो पहले आप सर्कल ही ड्रॉ कर लो, और इसका एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे पी पॉइंट पे। तो मान लो दिस इज द टेंजेंट, और ये पॉइंट जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं ये पॉइंट कौन सा है, ये वाला पी पॉइंट है मान लो आप, दिस इज द पॉइंट पी। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, ऑन द सर्कल दिस, सर्कल का इक्वेशन दिया है, मीट्स ए स्ट्रेट लाइन, मतलब ये वाला टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन को मीट कर रहा है। कहाँ, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दिया है एट ए पॉइंट क्यू, मतलब एक स्ट्रेट लाइन को मीट कर रहा है क्यू पॉइंट पे। मान लो ये वाला एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला इसके साथ क्यू पॉइंट पे मीट कर रहा है, मतलब दिस इज पॉइंट क्यू ऑन द वाई एक्सिस, मतलब क्यू पॉइंट जो है ये ऑन द वाई एक्सिस है, मतलब ये वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको दिख रहा है ये वाला बेसिकली वाई एक्सिस के ऊपर है, मतलब मुझे वाई एक्सिस भी ड्रॉ करना होगा। तो हम मान लेते हैं दिस इज द वाई एक्सिस। अच्छा कौन सा कलर ले भाई, चलो ये वाला ले लेते हैं। सो दिस इज वाई एक्सिस, और ये वाला पॉइंट आपका Q है। तो आपको निकालना क्या है, PQ, मतलब बेसिकली हम बोले तो ये वाला टेंजेंट का लेंथ। अब टेंजेंट का लेंथ निकालने के लिए मुझे पॉइंट जानना पड़ेगा, या तो P या तो Q। P तो नहीं, Q पॉइंट से मुझे एक्सटर्नल पॉइंट जानना होगा ना। तो Q जो पॉइंट है इस पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं हम P के ऊपर, मतलब इस सर्कल के ऊपर, तो Q मुझे जानना है। अगर Q जानेंगे तो इजीली निकाल पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी मुझे सर्कल का इक्वेशन मिला है क्वेश्चन। तो सर्कल का इक्वेशन से क्या दिया है कि x² प्लस y² प्लस 6x 6y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अरे थोड़ा हटाना पड़ेगा इस साइड, हाँ, इक्वल्स टू जो 0 है ये मेरा बन जा रहा है साइकिल का इक्वेशन। तो आप बोलो सेंटर क्या बनेगा इसका, g का वैल्यू कितना आ रहा है, 2g का वैल्यू 6, g का वैल्यू 3, तो सेंटर आएगा -3। वैसे सेंटर चाहिए भी नहीं, ठीक है निकाल लेते हैं। f का वैल्यू कितना आएगा, सेम -3। अब एक चीज देखो, आपको अगर Q पॉइंट चाहिए तो बेसिकली Q पॉइंट है क्या, देखो Q y एक्सिस के ऊपर है ना, तो Q का फॉर्मेट क्या बनेगा, अगर ये y एक्सिस के ऊपर Q पॉइंट है तो उसका फॉर्मेट क्या बनेगा कोऑर्डिनेट का, 0, सर x is equal to 0। मतलब अगर y एक्सिस के ऊपर है तो x एक्सिस 0 बनेगा। तो x एक्सिस अगर 0 बनेगा तो देखो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मुझे मालूम है ना, और ये वाला स्ट्रेट लाइन तो उसी पॉइंट के थ्रू जा रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ ना, इस 0 को अगर इस स्ट्रेट लाइन में बैठा दूं तो मुझे y मिल जाएगा। तो सेम काम करते हैं, इक्वेशन क्या था, 5x माइनस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू 0 बैठाएंगे तो ये माइनस ऑफ 2y इक्वल्स टू -6, y इक्वल्स टू 3, मतलब 0,3 आपका क्या है, Q का पॉइंट है। और आप Q जान गए हो तो आप Q से एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट जो निकाल रहे हो उसका लेंथ निकाल सकते हो। क्या है, 0,3 आपका पॉइंट है, और इक्वेशन है आपको ऑलरेडी मिला है क्या, x² y² 6x 6y। तो आप लिख लो x² प्लस y² प्लस 6x प्लस 6y इक्वल्स टू 2 था, उसको लेफ्ट में लाके -2 करेंगे। तो आप ही बोलो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा आप इस केस में, अंडर रूट इस वैल्यू को इसमें बैठाओ, 0² 3² 6 इंटू 0 6 इंटू 3 -2, तो ये क्या आएगा 0, तो 3 आएगा प्लस 18 आएगा -2 आएगा। हाँ या ना बोलो। सर 3² 9 होगा सर। अच्छा हाँ, 3² में 3 क्यों लिख रहा हूँ भाई, हाँ 9। तो 18 - 2 16, 16 + 9 √25, दिस इज इक्वल्स टू 5। मतलब लेंथ जो बन जाएगा इसका
5 और वही तो आंसर में था ना, कहाँ है ऑप्शन सी। समझ आया क्वेश्चन? यस सर। तो आप लोग के लिए एक होमवर्क दे रहे हैं और आज ही लगभग लास्ट क्लास है आपका। ये वाला विनती है कि आप लोग थोड़ा रिवाइज करो आफ्टर एग्जाम, 2-3 दिन टाइम मिलेगा तो रिवाइज अच्छे से करो, क्योंकि क्लास स्टार्ट होने से लगभग आपका एग्जाम के बाद ही स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से, ऐसा नहीं कि सिर्फ देख रहे हो, स्ट्रेट लाइन और इसको रिवाइज करके आना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो फंसोगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चीज याद ही नहीं रहेंगे, एक मंथ रहेगा ना बीच में, कुछ नहीं याद रहेगा, मैं बोल रहा हूँ। तो आपको टाइम टू टाइम रिवाइज करते जाना है, नहीं तो कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो चलो होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको दे देते हैं। बोल क्या रहा है? The locus of a point from which the length of the tangent to the circle x square plus y square minus 2x minus 4y plus 4 equals to 0 is 3 units is. And the options are x square plus y square minus 2x minus 4y plus 4 minus 9 equals to 0. X square plus y square minus 2x minus 4y minus 3 equals to 0. X square plus y square minus 2x minus 4y minus 4 equals to 0. And x square plus y square minus 2x minus 4y minus 5 equals to 0. ठीक है, रिवाइज करके आओ और ये वाला क्वेश्चन बना के देखते हैं, ठीक है? सब कुछ समझ आया बात? Yes, sir. ठीक है, अच्छे से एग्जाम दो, अच्छे से रिवाइज करना। बेस्ट ऑफ लक, और खुद का ख्याल रखना। मिलते हैं आपका नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट होगा, ठीक है? आपके एग्जाम के बाद आइए स्टार्ट हो जाएगा, देन मिलते हैं।